कितनी सुंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की। कुछ नहीं है उसके पास में। जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास। चोरी का धन, वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया, ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता है, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता। कुछ भी लेकर नहीं गया। ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ थोड़ा सा धन, चोरी करा हुआ थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गए। कोई वस्तु नहीं। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरु जी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है। झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, यह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना। बोलना तो होता है ना, 2 या 4, और किसी किसी के तो 1000। 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता। बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए?
क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको क्या था, उसके स्मरण में उसको मालूम है, उसको सब क्या है। उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये मेरा, किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई बाहर का ही खोल दो, अंदर का नहीं खुल रहा है तो बाहर का खोलो बस। अंदर का रहने दो, बाहर का खोल दो। उसको मालूम है कि ये मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं। इसको जन्म देने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, इसकी परवरिश करने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। इसको साधने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। क्या फायदा बैठने से? हे बाबा, कोई फायदा नहीं बैठने से, जाओ नीचे। मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव। शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो भी मत मानना, क्योंकि शिव कथा कहती है भगवान पाप माथे चढ़ रहा है। कौन नहीं? कई लोग कहते हैं ना, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे भैया, श्राप देने से पहले तुमको उस श्राप के लायक बनना पड़ेगा। कितना सुंदर कहा है शिव जी ने पार्वती जी से। कहा, पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितना कितना पाप कर्म, हो सकता है कि झाड़ू लगाने पर, भोजन बनाने पर, कर्म करने पर हो सकता है कुछ पाप होगा, फिर भी आप मुझे कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं तुझे कथा सुनाने के लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां बैठकर व्यक्ति की जिंदगी के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और वो शिव महापुराण की कथा है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो। शिव की स्तुति, शिव की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शंकर के स्मरण फल दे। लिंगायत संप्रदाय में, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत 63 नयनारों की कथा था। 63 नयनार। शिव के परम भक्त
वीर शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक कथा आती है अमर नीति नयनार की। शिव के परम भगत, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के परम उपासक, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के भक्त, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले। दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण भारत में एक अमर नीति नाम के एक व्यापारी रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना जरा इस कथा को। अमर जितने भी वीर शिव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त हों, अगर वो कथा सुन रहे हों, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में अगर 63 नयनारों में से एक नयनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया। तिरसठ नयनारों में एक नयनार अमर नीति नाम के एक नयनार व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना, भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है। हम श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि, और उनसे ज्यादा धन्यवाद उनकी धर्मपत्नी को देते हैं, सो कस्तूरी राजन पाटिल जी। ये बिना दोनों के सांझे के ये कथा नहीं आ सकती थी। सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि जब एक स्त्री, जब एक नारी शिव भक्ति करती है तो उस भक्ति का बल उसके पति को मिलता है और पति अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराता है। ये बात और पाटिल साहब, ये कथा ना जाने कितनी जीजियों को, कितने मेरे जीजाओं को, कितनी बेटियों को, कितने बेटाओं को, कितने बुजुर्ग माता पिता को सुनने का आपने मौका दिया। इस क्षेत्र में कथा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। पर और सही कहें ना तो हम भी सुबह से निकले उठ के 5 बजे से घर से। अब ये बच्चे लोग बोले थे कि गुरुजी इतना इतना किलोमीटर है, इतनी बजे पहुंच जाएंगे, पर ना जाने तुम्हारा दूधनाल गांव इतना दूर कैसे है। चलते 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 ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। और यहां आने के बाद जैसे ही कमरे में गए और कमरे में जा रहे थे और फिर भगवान शंकर की पूजन में बैठ रहे थे, रात्रि को 11:30-12 बज रही हो गया, 12 बजे के करीब में, 11:30 बजे इतनी देर में चली गई। हमने सत्यम पंडित जी को बुलाया, हमने कहा सत्यम तुम पहले आए हो
तो लाइट चली गई। हाँ गुरुजी, लाइट भी मौके मौके पे जाती है। अच्छा, लाइट का भी काम है। तुम तैयार हो रहे हो, एक आंख में काजल लगा या नीचे आधी पेंसिल से लाइन खींची और ऊपर का डब्बा भरा ही नहीं और मुंह खुला के खुला उत्ते में चली गई। लाइट का भी ऐसा है। महाराज फिर बताया सत्यम पंडित जी ने कि लाइट तो आएगी जाएगी, जनरेटर है, इन्वेटर है, सब व्यवस्था है, पर शिव परीक्षा बहुत लेते। और सही मायने में कहें, जब दूसरे दिन, आज का दिन, पानी गिर रहा बहुत तेज, सुबह सुबह ठंड सी पड़ रही, 9 बजे की बात है, 8-9 साढ़े 9 बजे, और सारे शिव भक्त कथा के पंडाल में कीचड़ में भी, जमीन गीली हो रही, ऊपर से पानी गिर रहा, तो भी शंकर के भक्त चले आ रहे। तब मन में आया कि इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति कहते हैं। और फूलों की कलियों, थोड़ा नीचे करके बताइए। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हो, बोले रे तेरे बिना भी क्या जीना हो, शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बिना सब सुना है महाराज, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब अमर नीति व्यापारी है, अमर नीति व्यापारी है, शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है। पर जो भी शिव भक्त मिल जाता है उसको वो भजन भी कराता, भोजन भी कराता और वस्त्र देकर भेजता। उसके दरवाजे से जितने भी निकल कर जाते हैं ना, सबके चेहरे बड़े खुश दिखते। एक दिन पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ काशी में, और नंदनवन में काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी, और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा
ये अमर नीति नैनार के यहाँ से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है। बात क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती, शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है शिव का भक्त, उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है, अपनी दृष्टि से। वो शिव का जो भक्त होता है, बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की, जो शिव का भक्त होता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, वो अपनी दृष्टि से सब कुछ दे दे। कभी मौका मिल जाए, ए उमर का तहसील वालों, ओ धाराशिव जिला वालों, ओ दूधनाल गांव वालों, कभी मौका मिल जाए, जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए, उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा। वो दुख खींचे, तुम्हारी तकलीफों को खींचे, तुम्हारे कष्टों को खींचे, तुम्हारी परेशानियों को खींचे। वो तुम्हारे जीवन में सुख देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंद देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंदता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा, खुशियां देना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंदता देना प्रारंभ कर देगा। शिव तत्व कथा, भगवान शंकर की कथा कहता, सो महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। पार्वती जी ने कहा, अब आगे की बढ़ाकर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, गला पकड़ रहा, बेस बेस खुल रहा, ऐसा लग रहा। अभी ठीक चल रहा था, तुमने फिर उसमें कुछ कर दिया। शंभू, पार्वती जी ने कहा कि आखिर इस अमर नीति के पास में से जो भी निकल कर जाता है, उसके अंदर खुशियां कैसे आ जाती हैं, उसके मुख पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है, उसके अंदर इतना सुख कैसे आ जाता है, उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, उसके चेहरे पर इतना आनंद, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे आ जाती है। क्या कारण है? शिवजी ने कहा, पार्वती एक बार जाकर जो अमर नीति के घर से आ रहे हैं उनसे जाकर पूछ कि उनको क्या मिला। पार्वती जी गई, एक बूढ़ी स्त्री का रूप रखकर उन्होंने जाकर रोक लिया शंकर जी के भक्तों को। रुको 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 रुको, कहां से आ रहे हो? वो व्यापारी के घर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिला? अरे पूछो मती, खूब अच्छा भोजन कराया, खूब भजन कराया और वस्त्र भी देकर भेजा। तो क्या तुमको आज तक कहीं पर भोजन नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या कहीं पर भजन करने को नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या किसी के यहां से तुम्हें वस्त्र नहीं मिला? खूब मिलता है।
वस्त्र भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, भजन भी खूब मिलता है, फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कहा, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो जितने शिव भक्त अमर नीति के घर से, उस व्यापारी के घर से, शिव भक्त के घर से आए थे, सबने हाथ जोड़कर कह दिया, वस्त्र तो हर जगह पे मिलते हैं, भोजन भी हर जगह मिलता है, भजन भी हर जगह मिलता है, पर ऐसे शिव भक्त का दर्शन कभी कभी मिलता है, इसीलिए आनंद प्राप्त, इसीलिए खुशियां। इसीलिए ये खुशी, ये आनंद, ये सुख प्राप्त। वो ये दूधनाल गांव की, छोटे से गांव को देखकर तो हमको वो शिव जी की एक लाइन याद आ गई महाराज, भगवान शंकर का एक स्मरण याद आ गया। छोटे से गांव को कहते ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरी। इस छोटे से दूधनाल गांव को देखकर याद आ गया, इतना बड़ा धाराशिव छोड़कर, जिला छोड़कर, उमरगा तहसील छोड़कर, सोलापुर कोल्हापुर छोड़कर, मुंबई पुणे छोड़कर, और अब तो तुलजा भवानी को भी लग रहा होगा कि मैं बैठी यहां और शिव जी को ले गए वहां। तो अब 7 दिन तो तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं मिलेगी, इसलिए जितने दर्शन करने वाले हो ना, तुम याद रख लेना, 7 दिन तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं है। 7 दिन जहां उनके पति भोलेनाथ देव अधिदेव महादेव, वहीं पर मेरी तुलजा भवानी। और वीर मराठाओं का ये क्षेत्र कोई साधारण है? ये वीर मराठाओं का वो क्षेत्र है जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने मां भवानी की दी हुई उस तलवार के आगे, जब तक छत्रपति वीर शिवाजी थे, और हम लोग कहते थे, हम कहते आज भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराष्ट्र में है, आज भी है। जब तक छत्रपति वीर शिवाजी, तब तक किसी विद्रोही को अपने मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रवेश नहीं। और शिव के कितने बड़े भक्त होंगे, शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे छत्रपति वीर शिवाजी। स्वयं मां भवानी तुलजा भवानी उनके हाथ में तलवार देकर जाती है, स्वयं भवानी तलवार देकर जाती है, ले शिवा ये तलवार। साधारण हमारी नगरिया, काशी के दारू, आओ हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया। अरे छोड़ो ना, ओ जी छोड़ो ना, अजी छोड़ो ना काशी केदार हो, नगरिया छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। दोनों हाथों से ताली से देते हुए जय हो राधे
राधे राधे जय हो राधे 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 शंभो हमरी नगरिया में गंगा बहत है, 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 गंगा बहत है, हाँ गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है, ओ गंगा बहत है, हमरी नगरिया में गंगा बहत है, ओ हमरी नगरिया में गंगा बहत है, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, ओ हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, ओ हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, ओ हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, अरे छोड़ो ना खोजी छोड़ो ना, हाजी छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया, राधे राधे जय हो राधे राधे हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेली चढ़ाओ हो चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, बेली चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया, छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया, छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया, हमरी नगरिया
नगरिया भोला हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया। छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। राधे 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 शंभो हरि बोल। राधे हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है। दूधवा चढ़ाओ हो दूधवा चढ़ाओ, दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। राधे राधे नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहती है। ओ हमरी नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहती है। ओ गंगा बहती है, ओ गंगा बहती है, ओ गंगा बहती है, ओ गंगा बहती है। हमरी नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहती है। पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया। पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, ओ आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। हमरी नगरिया बाबा हमरी नगरिया, हमरी नगरिया बाबा हमरी नगरिया। ओ हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया। छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो
ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया।